हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके बीए सेकेंड सेमेस्टर ह्यूमन ज्योग्राफी यानी मानव भूगोल की महासंग्राम रिवीजन क्लास लेकर आ गई हूँ 2024 की परीक्षा के लिए। जो भी मेरे स्टूडेंट्स बीए सेकेंड सेमेस्टर में ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ते हैं यानी मानव भूगोल पढ़ते हैं और उनकी ऑब्जेक्टिव्स टाइप परीक्षा होती है तो वो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे, क्योंकि ये महासंग्राम क्लास जो है आपके 2024 की परीक्षा के लिए है। क्योंकि आपकी परीक्षाएं नज़दीक आ चुकी हैं तो बेहतर तरीके से तैयारी कीजिए। और आज की इस वीडियो में मैं आपको आपके ह्यूमन ज्योग्राफी का 100 टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन बताने वाली हूँ, जहाँ से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न आएंगे। अगर आपने इन पूरे वीडियो को एंड तक देख लिया इस पूरी वीडियो को, तो उन 100 प्रश्नों को देख लेंगे तो यकीन मानिए कि यहाँ से जो आप प्रश्न देख कर जाएंगे वो आपको अपनी परीक्षा में 100% मिलेंगे। तो इसलिए पूरा वीडियो को एंड तक देखिएगा, जुड़े रहिए वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं आज का यह महासंग्राम क्लास रिवीजन। तो पहला प्रश्न है आपका, बलाटा का प्रयोग किस में होता है? तो बलाटा का जो यूज़ है वो गोल्फ की गेंदों का कवर जो होता है उसमें भी होता है। दूसरा आपका ऑप्शन है मशीन के पट्टे में भी होता है। तीसरा आपका प्रश्न ऑप्शन है समुद्र तार, तो इसमें भी बलाटा का प्रयोग होता है। तो जब इन तीनों में ही प्रयोग होता है तो आपका जो पेपर होगा एग्ज़ाम में उसमें एक ऑप्शन आपको दिया जाएगा उपर्युक्त सभी या ये सभी, तो आपको उसी पर टिक कर देना होगा। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 ये सभी। अगला आपका प्रश्न है, निम्न में से कहाँ समूरदार जानवरों का शिकार नहीं किया जाता? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 देश हैं। आप बताइए कि कहाँ पर समूरदार जानवरों का शिकार नहीं होता? तो चीन में नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट है। अगला आपका प्रश्न है, किस देश में कृषि को लदांग कहा जाता है? तो वो कौन सा देश है जहाँ पर कृषि को लदांग कहा जाता है? हम कृषि बोलते हैं मगर वहाँ पर लोग लदांग बोलते होंगे, तो मलेशिया में कृषि को लदांग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, प्राचीन कृषि का रूप कौन सा है? तो स्थानांतरण कृषि जो है प्राचीन कृषि का रूप है। ऑप्शन नंबर 3 राइट है। अगला है, निर्माण उद्योग किस प्रकार का व्यवसाय है? तो निर्माण उद्योग द्वितीयक प्रकार का व्यवसाय होता है। ये प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपके परीक्षा में ज़रूर आएगा, इसलिए याद रखिएगा द्वितीयक प्रकार का होता है जो आपका निर्माण उद्योग है। अगला प्रश्न है, टुआला जनजाति किस क्षेत्र में पाई जाती है? इसमें आपको जनजाति के बारे में बहुत ज़्यादा प्रश्न आएगा। अलग अलग प्रकार की जो जनजातियाँ हैं उनके बारे में आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है, अच्छे से जानकारी रखिएगा, क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव्स में एकदम ज़रूर पूछेगा। जितनी भी तरह की जनजातियां हैं आप उनको अच्छे से देख लीजिएगा, कहाँ पे कौन सी जनजाति पाई जाती है। वैसे इस वीडियो में सारा क्वेश्चन मैं इंक्लूड कर चुकी हूँ, तो आपका यहाँ से पूरा तैयार हो जाएगा। तो टुआला जनजाति है वो सेले बीज में पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट है। अगला है, आदिवासी वनों से वस्त्र प्राप्ति के लिए क्या प्राप्त करते हैं? तो जो आदिवासी हैं वो वनों से वस्त्र प्राप्त करने के लिए, अपने कपड़े को प्राप्त करने के लिए पेड़ों से रेशे लेते हैं, पेड़ों की पत्तियां भी लेते हैं या पेड़ों की झाल का भी प्रयोग करते हैं। तो ये सभी ही वो प्राप्त करते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 ये सभी आपका सही उत्तर है। अगला आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, फालू नामक वस्त्र कौन पहनते हैं? तो भील एक जनजाति होती है, तो भील जो जनजाति है वो फालू नाम का एक वस्त्र पहनती है, यानी जो भील जनजाति है वो जो कपड़े पहनती है उसको फालू कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट है। अगला है, निम्न में से किस जनजाति के घर क्रॉल को कहते हैं? देखिए कौन सी जनजाति है जिसके घर को क्रॉल कहते हैं? तो मसाई जो जनजाति उसके घर को क्रॉल कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 राइट है। देखिए सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि आपकी परीक्षा में ये सब कुछ आपसे पूछेगा। अगला है, युर्त किस प्रजाति के निवास गृह है? निवास गृह का मतलब युर्त में मतलब एक जनजाति है, एक प्रजाति है जो युर्त में रहती है, तो वो जनजाति कौन सी है? तो देखिए किर्गिज़ जो प्रजाति है वो जिसमें निवास करती है उसको युर्त कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट है। अगला प्रश्न है, प्रजाति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, तो किस व्यक्ति ने प्रजाति शब्द का सबसे पहले यूज़ किया था? तो फ्रॉक्स ने किया था, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट है। अगला है, बात कही विवाह पद्धति किस जनजाति में प्रचलित है? तो बात कही विवाह ये एक तरह की पद्धति है, तो कौन सी जनजाति है जिसमें ये विवाह पद्धति प्रचलित है? तो थारू ये एक जनजाति है, इसी में इस तरह की विवाह की पद्धति प्रचलित है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट है। अगला है, इग्लू किस प्रजाति का घर है? इग्लू आप लोगों ने देखा होगा ऐसे
अरे टीवी वगैरह में या किसी शो में, या फिर आप लोगों ने मोबाइल में भी देखा होगा इंटरनेट पर। तो इग्लू ये जो एक तरह की प्रजाति है, उस प्रजाति का नाम है एस्किमो। तो ये जो प्रजाति है इसके घर को इग्लू कहा जाता है। तो ये लोग इग्लू में ही रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट है। अगला है प्रजाति पर अध्ययन करने वाले विद्वान इसमें से नहीं है। देखिए प्रजाति पर अध्ययन करने वाले विद्वान जो हैं इनमें से नहीं है। तो कौन नहीं है? गिसबर्ट नहीं है जिन्होंने प्रजाति पर अध्ययन किया, ठीक है, नहीं किया। ऑप्शन नंबर 4 राइट है। अगला है निम्न में से कौन सा पठारी नगर है? तो नागपुर एक पठारी नगर के रूप में जाना जाता है। आपको पता ही होगा ये बात। ये प्रश्न तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नागपुर को पठारी नगर कहा जाता है। अगला प्रश्न है भिलाई नगर किस वर्ग का है? तो भिलाई नगर किस वर्ग का है? यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दे रहे हैं। तो भिलाई एक नगर है, याद रखिएगा, एक सिटी है। तो वो औद्योगिक नगर है, ठीक है, औद्योगिक नगर है भिलाई। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट है। अगला है फार्म हाउस सामान्यतः कहाँ नहीं पाया जाता है? फार्म हाउस आप लोगों ने देखा होगा, ये फार्म हाउस है। आप लोगों ने ड्रामा वगैरह में देखा होगा, जाते रहते हैं लोग फार्म हाउस पर, अपने वहाँ कुछ लोग कुछ दिन रुकते हैं, थोड़ा पिकनिक वगैरह मनाते हैं। तो सामान्यतः कहाँ, किस देश में फार्म हाउस नहीं पाया जाता? तो देखिए भारत में नहीं पाया जाता। देखिए भारत में भी पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग भारत में कम पाया जाता है। क्योंकि देखिए अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका में फार्म हाउस पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, इन सब जगहों पे लोगों के फार्म हाउस होते हैं। भारत में भी जो बहुत ज़्यादा रिच हैं उनके पास होते हैं, मगर नॉर्मली लोगों के पास नहीं होते। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट है। अगला आपका प्रश्न है भारत के गंगा यमुना के मैदानी भाग में पाए जाने वाले ग्रामीण अधिवास प्रतिरूप के होंगे? तो वो आर्य होंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट है। अगला प्रश्न है संपूर्ण विश्व में एक ही आत्मा व एक ही जीव कल्पना किसने की? एक ही आत्मा एवं एक ही जीव की कल्पना किसने की पूरे विश्व में? तो देखिए किसने की, यहाँ पे देखिए विद्वानों के नाम है। देखिए हमबोल्ट ने की। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट है आपका। अगला प्रश्न है मानव भूगोल का जन्मदाता कौन था? तो ये प्रश्न 100% परीक्षा में आएगा। आप मानव भूगोल पढ़ रहे हैं तो आपको बताना होगा कि मानव भूगोल का जन्मदाता कौन था। तो रेड जेल था। ऑप्शन नंबर 1 राइट है। ये सारे विद्वानों के नाम है, ध्यान दीजिएगा। ये रेड जेल जो विद्वान थे इन्हें मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है। अगला है मानव का प्राचीनतम कार्य क्या था? तो शिकार करना मानव का पुराना कार्य है, ये बात आप जानते हैं, हिस्ट्री में भी आप लोगों ने पढ़ा है। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट है। अगला एक कहवा पौधा है। तो कहवा किस प्रकार का पौधा है? तो वो उष्णकटिबंधीय प्रकार का पौधा है। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट है। अगला आपका प्रश्न है पिग्मी लोगों की औसत ऊंचाई होती है। तो पिग्मी की जो औसत ऊंचाई होती है, पिग्मी लोगों के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा अपने सोशल साइंस में, जियोग्राफी में आप लोगों ने पढ़ा है। तो 135 सेंटीमीटर के होते हैं इनके, जो थोड़ा 135 सेंटीमीटर के होते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन आपका अगला क्वेश्चन है खिरगिज़ एक घुमक्कड़ी जनजाति है। तो कहाँ की है? मध्य एशिया की है। ये एक तरह की जनजाति जो है, खिरगिज़ एक जनजाति है जो घुमक्कड़ी जीवन जीते हैं। तो ये मध्य एशिया के हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट है आपका। अगला प्रश्न है निम्नलिखित जनजातियों में कौन सी एक घुमक्कड़ चरवाहा नहीं है? तो पिग्मी जो है वो घुमक्कड़ नहीं है, घुमक्कड़ जनजाति के अंदर नहीं आती है। बाकी ये तीनों जनजातियाँ घुमक्कड़ी हैं, याद रखिएगा। अगला आपका प्रश्न है वृक्ष पर झोपड़ी बनाकर कौन सी जनजाति निवास करती है? आप लोगों ने ऐसा मूवी या किसी शो में देखा होगा, जैसे टीवी पे बहुत सारे ऐसे शो आते हैं कि झोपड़ी जो है अपनी पेड़ों पर बनाते हैं। फिर देखिएगा बड़ा अच्छा लगता है, इससे कार्टून वगैरह में भी दिखा होगा, आप लोगों ने देखा होगा। तो सेमांग एक जनजाति है जो पेड़ों पर झोपड़ी बनाकर रहती है। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट है। अगला आपका प्रश्न है किस जनजाति के लोग 50 केले अकेले खा जाते हैं? अब आप बताइए वो 50 केला कोई अकेला खा सकता है? तो वो जनजाति कौन है कि जिसमें एक व्यक्ति अकेला 50 केला खा लेता है? तो पिग्मी एक ऐसी जनजाति है जिसमें जो व्यक्ति होते हैं 50 केले अकेले खा लेते हैं। हम तो नहीं खा सकते ना, 2 खा लेंगे तो बहुत हो जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा भूख लगी है, खाना नहीं खाया, तो 3 से 4 खा लेंगे, वो भी छोटा होगा तब। जो बहुत बड़े केले आते हैं कभी कभी, देखिए कभी केला बहुत बड़ा भी आ जाता है, कभी थोड़ा छोटा भी रहता है, तो बड़ा तो नहीं खा पाएंगे 3, है ना। तो 50 केले ये लोग खा लेते हैं, तो हम तो सोच भी नहीं सकते। तो
पिग्मी याद रखिएगा 50 केले खा लेते हैं, ऑप्शन नंबर 3 राइट है। अगला है निम्न में से किस जनजाति के निवास गृह उष्ण आर्द्र जलवायु में पाए जाते हैं। उष्ण आर्द्र जो जलवायु है तो कौन सी जनजाति है जिसका घर वहाँ पे मिलता है, वो लोग ऐसे ही स्थानों पर निवास करते हैं। तो बुशमैन एक जनजाति है जिनका जो घर होता है, अपना आवास जो इनका होता है घर, वो उष्ण आर्द्र तरह की जलवायु वाले क्षेत्र में होता है। तो याद रखिएगा बुशमैन, ऑप्शन नंबर 4 राइट है। अगला है किस आदिम जाति का संबंध भूमध्य रेखीय प्रदेश से नहीं है। तो सेमांग का संबंध भूमध्य रेखीय प्रदेश से नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 राइट है। अगला आपका प्रश्न है विडाल डी ला ब्लाशे की पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ जियोग्राफी ह्यूमैन का प्रकाशन उसके मरणोपरांत कब हुआ। तो उनके मरने के बाद हुआ। इनकी पुस्तक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ जियोग्राफी ह्यूमैन। तो इसका प्रकाशन कब हुआ था, तो 1923 में हुआ था, ऑप्शन नंबर 2 राइट है। देखिए याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अगला है मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। तो भूगोल है ये, ठीक है। मानव भूगोल का जनक फ्रेडरिक रैटजेल को कहा जाता है। आपने पीछे क्वेश्चन भी देखा होगा, थोड़ा अलग तरीके से भी प्रश्न पूछ देता है, तो इसलिए मैं हर तरह से आपको बता रही हूँ कि मानव भूगोल का जन्मदाता या जनक तो फ्रेडरिक रैटजेल को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 1 राइट है। अगला है किसने कहा था कि मानव प्रजाति नस्ल को प्रकट करती है न कि सभ्यता को। तो मानव प्रजाति नस्ल को प्रकट करती है, ये टेलर ने कहा था। टेलर, ये सारे विद्वान हैं, याद रखिएगा, टेलर जो विद्वान है उन्होंने कहा था ये बात। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट है। अगला प्रश्न है प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमैन जियोग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखी। अभी ऊपर एक क्वेश्चन आपने देखा ना, तो वही बात हो रही है। प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमैन जियोग्राफी ये पुस्तक ब्लैश ने लिखी, ऑप्शन नंबर 3 राइट है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है मानव भूगोल की संकल्पना के विकास में योगदान करने वाले निम्न में से कौन सा ब्रिटिश भूगोलवेत्ता है। तो कौन है, पेड्रिक गिडीज है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 1 राइट है। अगला है महाभारत में पृथ्वी को किस तरह का बताया गया है। तो गोलाकार तश्तरी जैसा बताया गया है महाभारत में कि पृथ्वी क्या है, गोलाकार तश्तरी की तरह है, ऑप्शन नंबर 3 राइट है। अगला आपका प्रश्न है एल्सवर्थ हंटिंगटन किस देश के भूगोलवेत्ता थे। तो ये अमेरिका के थे, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। अगला आपका प्रश्न है मानव भूगोल में मानव और उसके कार्यों का अध्ययन किया जाता है, किसका कथन है। तो किसका कथन है, ये कथन है डिक्रेस एवं पिट्स का, ऑप्शन नंबर 4 राइट है। ये कथन बहुत इंपॉर्टेंट है, कथन देकर पूछ देता है कि किस विद्वान का कथन है, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है रीटर ने अपना ग्रंथ, इन्होंने लिखा एक ग्रंथ का नाम है ईडकुंड, कितने खंडों में प्रकाशित हुआ। तो ये पूरा 19 खंडों में प्रकाशित हुआ था, ऑप्शन नंबर 3 राइट है। अगला एल्सवर्थ हंटिंगटन की लिखित पुस्तक है, यहाँ पे देखिए 3 ऑप्शन दे रहा है। एक प्रथम बुक है सभ्यता एवं जलवायु, दूसरी है मानव भूगोल के सिद्धांत, तीसरी है प्रजातियों की विशेषताएं। ये तीनों ही एल्सवर्थ ने लिखी हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 ये सभी राइट है। अगला आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखिए बड़ा महत्वपूर्ण है कि मनुष्य जो है एक्टिव एवं पैसिव दोनों ही होते हैं, यानी सक्रिय होते हैं, निष्क्रिय भी होते हैं। तो ये बात किस विद्वान ने कही, तो ब्लाश ने कही, ऑप्शन नंबर 1 राइट है। अगला है संभववाद का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो संभववाद का जन्मदाता विडाल डी ला ब्लाश को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 3 राइट है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है पृथ्वी तल का अध्ययन मानव को केंद्र बनाकर करने वाला भूगोल बिंदु था। तो कार्ल रीटर जो थे वो मानव को केंद्र बनाकर पृथ्वी तल का अध्ययन करते थे, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट है। अगला है कुमारी एलन सैंपल किसकी शिष्या थी। देखिए ये लेडीज़ है, मतलब ये महिला थी, ये रैटजेल की शिष्य थी, हाँ शिष्य थी यानी स्टूडेंट थी। तो रैटजेल जो ह्यूमैन जियोग्राफी के जनक माने जाते हैं, उन्हीं की ये स्टूडेंट थी। कौन, कुमारी एलन सैंपल, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए गुरुत्वाकर्षण शक्ति को बुद्धिमान शक्ति किसने कहा। तो जीन बुल्स ने कहा था, ऑप्शन नंबर 1 राइट है। अगला आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है निम्न में से कौन मानव भूगोल की शाखा नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज़रूर पूछेगा। तो जंतु भूगोल ये मानव भूगोल की शाखा नहीं है, बाकी सारी हैं, ओके, ऑप्शन नंबर 1 आपका इसमें सही उत्तर है। अगला है एंथ्रोपोजियोग्राफी किसने लिखा, ये बुक किसने लिखी। तो लिखी किसने, फ्रेडरिक रैटजेल ने लिखी, ऑप्शन नंबर 4 राइट है। अगला है गोंड जनजाति किस प्रदेश की जनजाति है। देखिए गोंड एक जनजाति है, ये किस प्रदेश की है। तो मध्य प्रदेश की है, ऑप्शन नंबर 1 राइट है।
अगला है कारील कृषि किस जनजाति द्वारा की जाती है, तो भूटिया एक जनजाति है, तो वही कारील कृषि करते हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट है। अगला प्रश्न है आपका कवाक नामक नाव कौन प्रयोग करते हैं, तो कौन सी जनजाति कवाक नाम की नाव का यूज़ करती है, तो एस्किमो ये जो जनजाति है वो कवाक नाव का यूज़ करती है, यानी उनकी नाव का नाम कवाक होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 3 राइट है। अगला है रुधिर वर्ग के आधार पर विश्व की प्रजातियों का वर्गीकरण करने वाला कौन व्यक्ति है, तो लैंड स्टेनर जो थे वो रुधिर वर्ग के आधार पर विश्व की प्रजातियों का अध्ययन करते थे, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है किसने कहा है कि जीव अपने को पर्यावरण के अनुकूल बनाकर जीवित रहते हैं, तो ये डार्विन ने कहा है, ऑप्शन नंबर 4 राइट है। अगला है ग्रांड बैंक स्थित है, तो अटलांटिक महासागर में ये स्थित है, ऑप्शन नंबर 2 राइट है। तीसरा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है निम्न में से कौन सी अर्थव्यवस्था की प्रारंभिक अवस्था है, तो आर्केड अवस्था, ऑप्शन नंबर 3 राइट है। अगला आपका प्रश्न है ब्लैक फुट हंटर किस प्रजाति से मिलते हैं, तो मंगोलॉयड इस प्रजाति से मिलते हैं ब्लैक फुट हंटर, तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 1 राइट है। अगला प्रश्न है उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में भोजन संग्रह प्राप्त होता है, पशुओं से प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर 2 राइट है। अगला प्रश्न है युगाकीर जनजाति किस प्रदेश में निवास करती है, तो साइबेरिया जो प्रदेश है वहाँ पर युगाकीर जनजाति रहती है, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट है। अगला है बैबोर्ड में पिग्मी प्रजाति किस नाम से जानी जाती है, तो जो पिग्मी प्रजाति है बैबोर्ड में वो बलिया नाम से जानी जाती है, ऑप्शन नंबर 1 राइट है। अगला प्रश्न है किस जनजाति के लोग विवाह को बपला कहते हैं, तो देखिए जैसे हम लोग शादी बोलते हैं ना विवाह, तो कौन सी जनजाति के लोग विवाह को बपला कहते हैं, तो संथाल जो प्रजाति के लोग होते हैं जनजाति के लोग वो बपला कहते हैं विवाह को, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 4 राइट है। अगला है हंटन के वर्गीकरण के अनुसार अंडमान निकोबार के लोग किस प्रजाति के हैं, तो इनके अनुसार निग्रिटो प्रजाति के लोग वहाँ पर रहते हैं, ऑप्शन नंबर 3 राइट है। अगला है बरोबा व बोलाकी जनजाति पाई जाती है, तो ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर 2 राइट है। अगला है अमेजन घाटी में निम्न में से किस आदिवासी जनजाति द्वारा जंगली जीव जंतुओं का शिकार किया जाता है, तो एमरिंड द्वारा किया जाता है इस जनजाति के द्वारा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 राइट है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है किसके शब्दों में मनुष्य सहित सभी जीव अपने पर्यावरण के से अनुकूलन करते हैं, तो किसके शब्दों में है ये बात, तो अर्नेस्ट हैकल ने ये बात कही, ऑप्शन नंबर 3 राइट है। अगला है व्यापार के लिए वनों के विभिन्न भागों में क्या एकत्र किया जाता है, तो बलाटा भी एकत्र किया जाता है, जंगली रबड़ भी किया जाता है, फल भी किया जाता है, तो ये सभी किए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 राइट है। अगला प्रश्न है वार्निश किससे प्राप्त होता है, तो वार्निश पेड़ों के रस से प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट है। अगला प्रश्न है कौन प्रजाति कच्ची सब्जियां खाती हैं, तो जो पिग्मी प्रजाति होती है वो कच्ची सब्जियों को खा जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट है। ध्यान दीजिएगा सारे प्रश्न परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन सभी को देखकर बढ़िया से एग्जाम में जाइएगा। अगला है पानी से बहुत डरने वाली प्रजाति कौन सी है, तो देखिए पिग्मी जो प्रजाति है वो पानी से बहुत ज़्यादा डरती है, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट है। अगला है पिग्मी लोगों के जीवन का आधार क्या है, तो मछलियाँ, वन्य पशुओं का शिकार करना, जंगली पौधे, ये सभी पिग्मी लोगों के जीवन का आधार होता है, इसी के सहारे वो लोग जीवन को गुजारते हैं, तो ये सभी ऑप्शन नंबर 4 राइट है। अगला देखिए ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, पिग्मी लोग बहुत शौकीन होते हैं, तो केला के बहुत शौकीन होते हैं, तभी तो एक व्यक्ति 50 केला खा सकता है अकेला, तो याद रखिए कि ये इन्हें केला बड़ा पसंद होता है। तो आप जब ये याद रखेंगे कि केला इन्हें पसंद होता है, तो जब आपसे प्रश्न आएगा कि कौन सी प्रजाति सबसे अधिक केले खा सकती है, तो आप लिख दीजिए पिग्मी, एकदम सिंपल है, याद रखिए। अगला प्रश्न है पिग्मी लोगों का प्रमुख हथियार कौन सा है, तो हल्के माल, धनुष, तीर, ये सभी इनके हथियार हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 राइट है। अगला है नव निश्चयवाद वैज्ञानिक निश्चयवाद या रुको और जाओ निश्चयवाद की विचारधारा किसने प्रस्तुत की, तो टेलर ने प्रस्तुत की, ऑप्शन नंबर 1 राइट है। अगला है द जियोग्राफी ऑफ पुरांस किसकी पुस्तक है, तो ये पुस्तक है SM अली की, तो ऑप्शन नंबर 4 राइट है आपका। देखिए आपका अगला प्रश्न है बुन्स द्वारा प्रस्तुत मानव भूगोल के तथ्यों के यथार्थ विभाजन में परिवहन मार्गों का किस वर्ग में सम्मिलित किया गया है, तो प्रथम वर्ग में शामिल किया गया है, ऑप्शन नंबर 1 राइट है। अगला है अपने विचारों की पुष्टि में सैंपल ने किस देश का उदाहरण प्रस्तुत किया,
तो इन्होंने रूस का उदाहरण प्रस्तुत किया, ऑप्शन नंबर 1 राइट है। अगला है जीन बुल्स किसके शिष्य थे, तो विडाल डी ला ब्लास के शिष्य थे, ऑप्शन नंबर 1 राइट है। अगला देखिए, अगला बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जियोग्राफिक यूनिवर्सल किस विद्वान की महत्वपूर्ण रचना मानी गई है, तो विडाल डी ला ब्लास की महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट है। अगला है आपका इडकुंड नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो रीटर ने इस पुस्तक को लिखा है, ऑप्शन नंबर 1 राइट है। अगला आपका प्रश्न है, हम्बोल्ट तथा रीटर की मृत्यु का वर्ष तथा डार्विन की पुस्तक प्रजातियों की उत्पत्ति के प्रकाशन का वर्ष था, तो 1859 था। तो इसी में इन लोग की मृत्यु भी हुई और डार्विन की पुस्तक प्रकाशित भी हुई, तो 1859 में हुई, ऑप्शन नंबर 1 राइट है। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के महत्वपूर्ण प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए परीक्षा में जाइएगा, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अच्छे से तैयारी कीजिए, बेस्ट ऑफ लक। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।